एक गरीब बच्चा रोहन अपनी फटी पुरानी यूनिफॉर्म में स्कूल के कैंपस में खड़ा है। उसके आसपास कुछ अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो, रोहन आ गया। इसकी तो यूनिफॉर्म भी फटी हुई है और कितना गंदा लग रहा है। हाँ, और इसे प्रिंसिपल ने तरस खाकर स्कूल में एडमिशन दे दिया, वरना ये सड़क पर भीख मांग रहा होता। इसका पढ़ाई और सफाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अमीर बच्चे रोहन को धक्का देते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। रोहन गिर जाता है और रोने लगता है। मेरी क्या गलती है? क्या गरीब के घर जन्म लेना पाप है? क्यों बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं? आखिर मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। रोहन रोते रोते अपने घर पहुंचता है, जो कि एक छोटी सी झोपड़ी है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। रोहन बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? किसी ने तुझे मारा है? नहीं माँ, मारा नहीं है, पर स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या गरीब होना कोई गुनाह है? नहीं बेटा, तू तो मेरा बहादुर बेटा है। उड़ाने दे मजाक, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दिन तू बड़ा अफसर बन जाएगा, तब देखना यही लोग तेरा सम्मान करेंगे। दिन बीतते गए। बच्चे रोहन का रोज मजाक उड़ाने लगे और उसे सताने लगे। वो अंदर ही अंदर बहुत टूटने लगा। स्कूल जाने से भी डरने लगा। एक दिन रोहन स्कूल से घर आ रहा था, तभी रास्ते के किनारे एक खंडहर में रोहन को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वहां जाकर उसने देखा कि एक पुराना और गंदा सा चिराग पड़ा हुआ है। ये क्या चीज है? ये तो कोई पुराने जमाने का चिराग लग रहा है। रोहन चिराग को घर ले आता है और उसे रगड़ रगड़ के साफ करने लगता है। रगड़ते ही उस चिराग में से धुआं निकलता है और धुएं के साथ ही उस चिराग में से एक जिन्न निकल कर आता है। रोहन उसे देखकर बहुत डर जाता है। मैं इस चिराग का जिन्न हूं। तुमने मुझे आजाद किया है। अब तुम मेरे आका हो। जो भी तुम हुक्म दोगे उसका मैं पालन करूंगा। क्या सच में तुम एक जिन्न हो? तुम कोई भूत तो नहीं हो? नहीं मेरे आका, मैं एक शक्तिशाली जिन्न हूं और मैं आपके हर हुक्म का पालन करूंगा। सच में? क्या तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना ला सकते हो? क्यों नहीं मेरे आका, जरूर। जिन्न जादू करता है और तरह तरह के पकवान रोहन के सामने आ जाते हैं। रोहन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोस्त, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? जरूर मेरे आका, मैं इस चिराग में ही रहूंगा। जब भी तुम इस चिराग को रगड़ोगे तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। रोहन बहुत खुश हो जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होता है और घर से निकलकर चिराग को रगड़ता है। जिन्न बाहर आ जाता है। रोहन जिन्न से, क्या तुम मेरी इस फटी पुरानी यूनिफॉर्म को नया बना सकते हो और मेरे लिए एक अच्छी सी बाइक ला सकते हो? जो हुक्म मेरे आका। देखते ही देखते रोहन की यूनिफॉर्म एकदम नई जैसी हो जाती है और एक चमचमाती बाइक भी प्रकट हो जाती है। रोहन उस बाइक से स्कूल जाता है। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी रोहन अपना चिराग निकालता है और उसे घिसता है। ये बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इन बच्चों को कुत्ता बिल्ली बना दो। जो हुक्म मेरे आका। देखते ही देखते वो बच्चे कुत्ते और बिल्ली बन जाते हैं। ये देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। उस चिराग की मदद से वो जो मर्जी होती वो करता। अब उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। फिर धीरे धीरे वो उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा, सबको सताने लगा। सारे लोग उससे परेशान होने लगे। फिर एक दिन ये बात उसकी माँ को पता चलती है। रोहन, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तेरे पास कोई चिराग है जिससे तू सबको परेशान करता है। हाँ माँ, अब वो हमारा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी है। तू ये ठीक नहीं कर रहा है बेटा। तू भी उनके जैसा बन जाएगा तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छा इंसान बने
आज के बाद तू किसी को परेशान नहीं करेगा। ये कहकर रोहन की माँ ने चिराग को जमीन में फेंक दिया। जमीन में गिरते ही जिन्न बहुत गुस्से में चिराग से निकलता है और चिल्लाता है, किसने मेरे चिराग को इतनी तेजी से फेंका है? वो चिराग नहीं, मेरा घर है। दोस्त, शांत हो जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैंने जिन जिन बच्चों को जानवर बनाया है उन्हें वापस ठीक कर दो। अब तुम मेरे आका नहीं हो, क्योंकि जमीन से रगड़ने की वजह से मैं बाहर निकला हूं। तुमने मुझे नहीं निकाला और अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तेरी माँ ने मेरा चिराग तोड़ने की कोशिश की है, अब मैं तुझे भी जानवर बना दूंगा। फिर जिन्न ने रोहन को भी कुत्ता बना दिया और सभी बच्चों को चिराग में डाल दिया और जोर जोर से हंसने लगा। ये तूने ठीक नहीं किया है। जा, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये कहते हुए रोहन की माँ चली गई। दर दर भटकने के बाद उनकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। रोहन की माँ ने महात्मा को सारी बात बताई। चिंता न करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में आप सब ठीक कर सकते हो। अवश्य बेटी। ये सुनकर रोहन की माँ बहुत खुश हो जाती है। चलो बेटी, मुझे उस दुष्ट जिन्न के पास ले चलो। रोहन की माँ महात्मा को उस जिन्न के पास ले जाती है। अरे ओ दुष्ट, तूने मासूम बच्चों को जानवर बनाकर अच्छा नहीं किया। उन मासूम बच्चों को छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। महात्मा, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी बंदर बना दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तो तू ले झेल मेरा वार। महात्मा जी अपने शस्त्र को हाथ में लेकर मंत्र पढ़कर वार करते हैं। जिन्न भी अपनी शक्तियों से महात्मा पर प्रहार करता है। महात्मा और जिन्न में भीषण युद्ध होने लगता है। अंत में जिन्न महात्मा के सामने घुटने टेक देता है। महात्मा जी, मुझे माफ कर दो। आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगा। जिन बच्चों को तूने चिराग में बंद कर रखा है उन्हें छोड़ दे और उन्हें वापस इंसान बना दे। ठीक है महात्मा जी, मैं अभी वापस इंसान बना देता हूं। जिन्न ने जादू किया और सारे बच्चों को चिराग से बाहर निकालकर वापस से इंसान बना दिया। फिर महात्मा ने अपने मंत्रों से जिन्न को वापस चिराग में डाल दिया और चिराग को अपने साथ ले गए। वो अमीर बच्चे जो रोहन का मजाक उड़ाते थे, वो रोते हुए रोहन से माफ़ी मांगते हैं। रोहन, मुझे माफ़ कर दे यार, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। इसके लिए हम सब तुमसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम सबको जानवर बनाने के लिए। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और वे सब रोहन के दोस्त बन जाते हैं। रोहन और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा आप दूसरे के साथ करोगे वैसा ही आपके जीवन में भी होगा। This is the future.